Okay students, so after completing our first 3 chapters, chapter number 1, 2 और 3, अब हम चैप्टर नंबर 4 के पास्ट पेपर्स इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पता है सेकेंड ईयर मैथ्स चैप्टर नंबर 4, इसका नाम है डिफरेंशिएबिलिटी। इसके अंदर हम डेरिवेटिव्स को पढ़ते हैं। बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं हमारे पास, मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास फंक्शंस होते हैं। आइदर इट कुड बी अलजेब्राइक, इट कुड बी लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, इवन ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकते हैं, इन्वर्स फंक्शंस भी हो सकते हैं। तो हर फंक्शंस के आपके पास अपने जो है वो रिस्पेक्टिव फॉर्मूलाज होते हैं। ये सारी बातें आप लोगों को पता है। तो अब हम देख लेते हैं कि पास्ट पेपर्स के अंदर इसके क्वेश्चंस किस तरह से पूछे गए हैं। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा है कि बेसिकली डेरिवेटिव पूछा इन्होंने d अपॉन डी एक्स ln ax, यानी ln ax का डेरिवेटिव क्या होगा। अच्छा, ln ax का डेरिवेटिव बताने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें रिकॉल करवा दूं। वो ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा होगा कि डेरिवेटिव ऑफ ln x 1 अपॉन x होता है, ऐसे ही है। लेकिन आपको एक बात और भी बताई होगी कि अगर आपके पास ln के साथ x के अलावा कुछ और गिवन हो, आप उसको बॉक्स कंसीडर कर सकते हैं, ऐसे ही है। तो मैं ये वाली बात भी कर सकता हूँ कि डेरिवेटिव ऑफ ln बॉक्स वो क्या होता है, 1 अपॉन बॉक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। ठीक है, बॉक्स हम कब लेते हैं कि जब ln के साथ x के अलावा कुछ और लिखा हुआ हो, जो कि आपके पास इस सिचुएशन में है, ऐसे ही है। तो आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है इस दूसरे फॉर्मूले की मदद से, विच इज ln बॉक्स। ln बॉक्स के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इसका जो बॉक्स है वो है ax। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला अगर आप डेरिवेटिव ऑफ ln ax फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन बॉक्स यानी 1 अपॉन ax इनटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। अब जब आप बॉक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो a आपके पास एज अ कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा। जब आप इसको कैंसिल करेंगे इत्तेफाक से इसका भी आंसर आपके पास 1 अपॉन x आएगा, लेकिन आपने इस मेथड से इसको सॉल्व करना है। ओके, चलें, तो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा है कि द डोमेन ऑफ द फंक्शन, और आपके पास एक फंक्शन गिवन है। फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। आपने क्या करना है, आपने इसकी डोमेन बतानी है। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इसकी थ्योरी बता देता हूं। तो डोमेन क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 2 के अकॉर्डिंग डोमेन हम कहते हैं किसको, सेट ऑफ इनपुट्स, यानी वो सेट ऑफ इनपुट्स फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड, द फंक्शन इज डिफाइंड। अच्छा, ये तो हो गई हमारे पास डोमेन की डेफिनेशन, सेट ऑफ इनपुट्स फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। अच्छा, अब होता क्या है, आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है, आप अपने जहन में x की कोई भी एक ऐसी वैल्यू पुट करें जिससे ये फंक्शन आपके पास क्या हो, डिफाइंड हो। तो x की तो बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, आपको 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे, इवन 200 पे, 2000 पे, 1500 पे, 28,000 पे, सब पे आपको इसकी वैल्यू मिल रही है। तो इसका मतलब ये कि अब हम ऐसी वैल्यू ढूंढेंगे कि जिसपे ये अनडिफाइंड हो जाए। अच्छा, अनडिफाइंड का मतलब ये कि जब आप उसको x की जगह पुट करें तो आपके पास या तो ये 1 अपॉन 0 बन जाए या इन्फिनिटी बन जाए। ठीक है, वो फाइंड करने के लिए, यानी वो वाली वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं कि जो भी इसका डिनोमिनेटर है, क्या है इसका डिनोमिनेटर, x माइनस 1 है, आप x माइनस 1 को 0 के इक्वल इक्वेट करें, यहां से आप x की वैल्यू निकाल लें 1। इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है ये पूरे के पूरे रियल नंबर के ऊपर डिफाइंड है, यानी आपको कोई ना कोई वैल्यू देगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे x की जगह 1 पुट करेंगे, अब अपने दिमाग में रख के पुट करें, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, 2 अपॉन 0 क्या होता है इन्फिनिटी। इसका मतलब है कि x की जगह जब आप 1 पुट करेंगे तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है। अनडिफाइंड का मतलब ये इन्फिनिटी हो जा रहा है। इसका मतलब है कि जो इसका डोमेन है वो आप पूरा का पूरा रियल नंबर लेंगे, लेकिन उसमें से आप एक एलिमेंट माइनस कर लेंगे 1, जिसको हम इस तरह से दिखाते हैं। तो ये है इसका करेक्ट आंसर। क्या मतलब हुआ, पूरा का पूरा रियल नंबर पे ये डिफाइंड है, लेकिन आप सिर्फ उस रियल नंबर में से 1 माइनस कर लें, क्योंकि 1 एक वाहिद एक ऐसा एलिमेंट है जो कि इस फंक्शन को अनडिफाइंड कर रहा है। हमने यहाँ पे पुट करके भी देखा है। तो इसका जो डोमेन होगा, यानी सेट ऑफ इनपुट्स जो होंगे, वो पूरा का पूरा रियल नंबर, उसमें से हम माइनस कर लें 1 को। ओके, सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में एक सिंपल सा सवाल पूछा है, आप डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक इनवर्स x बताएं।
अच्छा, इसके अंदर कोई सोल्यूशन नहीं है, आपको कितना अच्छा डेरिवेटिव्स के फॉर्मूलाज याद हैं वो असिस्ट किया गया है। तो क्या आप लोग को याद है कॉसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? क्या 1/1 + x² होता है, क्या होता है? तो अगर आपको सही से याद है, पहला वाला मैंने गलत बताया, तो आपके पास इसका जो आंसर है कॉसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है -1/x√x²-1। ये क्या होता है? इसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला, ये आपको याद होना चाहिए। अच्छा, इससे हमें एक बात समझ में आई कि सिर्फ आपको कॉसेक इनवर्स का डेरिवेटिव नहीं पता होना चाहिए, आपको टेंजेंट इनवर्स का भी पता होना चाहिए, साइन इनवर्स का भी पता होना चाहिए, सेक इनवर्स का भी पता होना चाहिए, एंड सो ऑन। तो इस वाले क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर सिर्फ आपसे जो है वो फॉर्मूलाज असिस्ट करें कि कितने अच्छे से आपने फॉर्मूलाज को याद किया हुआ है। ओके, चलें। अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन पूछा है। अच्छा, अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है उसके अंदर जो मैंने आपको ये वाली बात बताई है ना, अब वही वाली बात इसके ऊपर भी जो है वो अप्लाई करें। कैसे? यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ln के साथ आपके पास लिखा हुआ है x³ + 1। तो अब हम इसको बॉक्स कंसीडर करेंगे और बॉक्स की मदद से हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो अब जब हम क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हो जाएगा? ln बॉक्स का डेरिवेटिव होता है 1/बॉक्स, यानी 1/x³ + 1, सही है, मल्टीप्लाई बाय, और आपने क्या करना है? आपने बॉक्स का डेरिवेटिव भी लेना है। तो x³ का डेरिवेटिव विद द हेल्प ऑफ पावर रूल क्या होता है? 3x², सही है, पावर सामने, और x की पावर में से 1 माइनस, ठीक है। और 1 का डेरिवेटिव क्या होता है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो इसका डेरिवेटिव सिंपल आपके पास 3x² है। थोड़ा सा अगर आप और सॉल्व करें तो ये बनेगा 3x² / x³ + 1। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड ऑल्सो मेक श्योर कि आप गलती से x³ और x² को कैंसिल ना करें। क्यों? क्योंकि x³ इसके साथ ऐड हो रहा है तो इसके साथ कैंसिल बिल्कुल नहीं हो सकता। सिंपल आपने वैल्यूज पुट करनी है और ये इसका आंसर हो जाएगा। सही है, चलें अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी आपसे ln का डेरिवेटिव पूछा गया है। अच्छा, ln का डेरिवेटिव इस तरह से पूछा कि आप ln के साथ लिखा हुआ है e⁻⁴x²। अगेन आपने इसको बॉक्स कंसीडर करना है। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला आपके पास सिचुएशन क्या होगी? एनी आइडिया? 1/बॉक्स, बॉक्स क्या है? e⁻⁴x², तो ये हो जाएगा 1/e⁻⁴x² इनटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। अब जब आप e⁻⁴x² का डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है? e ऑफ बॉक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। तो x² का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x। सही है, ये सारी चीजें पता है, मैं ये आपको लिख के भी बता देता हूं। इसके अंदर मैंने एक सिचुएशन इस्तेमाल करी है, डेरिवेटिव ऑफ e⁻⁴ बॉक्स। अच्छा, इसके अंदर सिचुएशन क्या होती है? नॉर्मली e की जो पावर होती है वो सिंपल x होता है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है? ln e⁻⁴x का डेरिवेटिव क्या होता है? यहाँ लिख के बता देता हूँ, ये होता है हमारे पास e⁻⁴x। लेकिन अगर x² यानी x के अलावा अगर x² दिया हुआ है, आप इसको बॉक्स कंसीडर करें, तो मैं इसको बॉक्स कंसीडर कर रहा हूँ, ये हो जाता है e ऑफ बॉक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। सही है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/बॉक्स e⁻⁴x², बॉक्स का डेरिवेटिव लिया, ये सिचुएशन बनी, इससे आपने ये कैंसिल करा, बस जो ये 2x बचा है यही इसका आंसर है। तो आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं आपके पास ऑप्शन में 2x भी गिवन होगा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का आखिरी सवाल नहीं है, बस बोर्ड पे हमने जितने क्वेश्चन लिखे हैं वो आखिरी सवाल है। उसमें कहा है कि इफ dy/dx इज इक्वल टू 1, अगर आपने किसी भी एक फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला, अगर उसका आंसर आपको 1 मिल रहा है, देन अब बताएं वो फंक्शन क्या होगा? अच्छा, सिंपल आपके पास वो फंक्शन क्या हो सकते हैं मैं आपको बताता हूँ कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। आपके पास पॉसिबिलिटी बन सकती है, इसका करेक्ट आंसर है y = x, ठीक है। लेकिन कैसे? जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? dy/dx। x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1। इसका मतलब है जब आपने इसका डेरिवेटिव लिया तो आपके पास ये सिचुएशन बनी, dy/dx इज इक्वल टू 1। सही है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, इसके साथ हो सकता है आपके पास कुछ कॉन्स्टेंट्स भी हों, कॉन्स्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी आंसर हो सकता है। और करके इसका आंसर y = x + 2 भी हो सकता है, x + 3 भी हो सकता है। x के साथ कोई भी आप कोएफिशिएंट ऐड करें तब भी इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? आपके पास 1 आएगा, ठीक है। तो असल चीज़ आपने क्या ख्याल रखनी है कि आपके पास y ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड होगा और राइट हैंड साइड पे आपके पास सिंपल x होगा, क्योंकि सिंपल x का डेरिवेटिव होता है 1
और अगर इसके साथ कोई भी आपके पास कोफिशिएंट यानी सॉरी कांस्टेंट ऐड हो रहा हो या इवन सब्ट्रैक्ट हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो, अब एज्यूम करें क्या y इज इक्वल टू 2x का डेरिवेटिव 1 होगा, नहीं होगा, उसका डेरिवेटिव तो 2 होगा, ओके। तो वो उसका करेक्ट आंसर नहीं बन सकता। चलें, तो अब हम कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। उसके लिए अब मैं आपको कुछ नए क्वेश्चंस लिखवा रहा हूँ।